Hello guys, today we will discuss about Huffman bromide reaction, most important reaction. In this reaction, RCONS2 alkenemide reacts with bromine in the presence of alcoholic NaOH. It means एथेनोलिक यानी इथेनॉल में NaOH हो सकता है या फिर एक्वस यानी जल के अंदर भी आप इसको ले सकते हैं 4NaOH। रिजल्ट के रूप में RCONS2 का CO ग्रुप यहां से रिमूव होगा R सिंगल बॉन्ड NH2 1 डिग्री एमीन प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O एज ए रिजल्ट मिलेगा। यह इसकी संतुलित या बैलेंस्ड अभिक्रिया है और जो पिछले साल बिफोर लास्ट ईयर आईआईटी में पूछी गई है। आइए इसका हम एनिमेशन देखते हैं जो केवल 2 या 3 सेकंड का है। इससे आपको यहां CO ग्रुप को जलाया जा रहा है, देखो, और ये CO ग्रुप यहां से हट गया और रिजल्ट के रूप में अपने को RNH2 यानी 1 डिग्री एमीन है वो मिल जाती है। इस रिएक्शन के साथ हम हेलोफॉर्म रिएक्शन, कर्टियस रीअरेंजमेंट और स्मिथ रिएक्शन इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इनमें कुछ कंफ्यूजिंग रहती है हमें, कुछ समानता भी है और कुछ इनमें अंतर भी है। इस बात का डिस्कशन हम आगे करेंगे रिएक्शन में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमाइड विद नो substituent amide with no substituent amide with no substituent on the nitrogen react with solution of bromide or chloride in aqueous sodium hydroxide to yield primary amine through a reaction known as Huffman bromide degradation reaction। आप ध्यान से देखें, यहां मैंने 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड। 1 डिग्री अमाइड में RCONS2, जब तक NH2 ग्रुप है इसमें, ये हाफमान रिएक्शन देगा। अगर 1 डिग्री एमाइड में H को रिप्लेस करके Br अगर इसमें ऐड कर दिया तो भी ये हाफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन देगा। लेकिन R ग्रुप अगर नाइट्रोजन पर उपस्थित होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिग्री एमाइड और 3 डिग्री अमाइड। 3 डिग्री अमाइड में क्या होता है, CO के साथ जो N नाइट्रोजन होता है उस पर 2R ग्रुप होते हैं। तो 2 डिग्री अमाइड 3 डिग्री अमाइड की रिएक्शन नहीं है, सिर्फ 1 डिग्री अमाइड या 1 डिग्री अमाइड का हाइड्रोजन अगर हम ब्रोमीन से रिप्लेस हो, केवल ब्रोमीन से, तभी ये रिएक्शन परफॉर्म होगी, अन्यथा ये रिएक्शन नहीं होगी। हाफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि प्राइमरी एमीन के विरचन की बनाने की विधि है और इसमें एमाइड की रिएक्शन जो होती है
वो जलीय NaOH यानी एक्वस NaOH या एल्कोहलिक विलयन में ब्रोमीन, इस क्रिया में कुल मिलाकर के एल्काइल और एरिल समूह का ट्रांसफर होगा, रीअरेंजमेंट होगा, जिससे CO ग्रुप पर या CO ग्रुप का पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन हो जाएगा और इस प्रकार बनने वाली जो 1 डिग्री एमीन है उसमें एक कार्बन कम हो जाएगा। आप ध्यान से देखें RCONH2 में ये जो CO ग्रुप है ये यहाँ से रिप्लेस हो चुका है और इस तरह से RNH2 amines of form contain 1 carbon less than that present in the amide, यानी जो आपको 1 डिग्री एमीन मिलेगी उसमें एक कार्बन कम हो जाएगा। अगर आपके पास n कार्बन का एमाइड है तो n-1 कार्बन की 1 डिग्री एमीन मिलेगी। इसलिए इस रिएक्शन का उपयोग हमने कन्वर्जन में, आगे हम उसको रिवर्स इंजीनियरिंग वर्ड देंगे, उसमें किया है। यह इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन है। RCONH2 प्लस ब्रोमीन 4 NaOH, CO ग्रुप रिप्लेस किया RNH2, Na2CO3 या इसको मैं CO3-2 कार्बोनेट 2 NaBr, इट मीन्स Br नेगेटिव प्लस 2H2O के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बोर्ड एग्जाम में या IIT नीट में देखा गया है कि हाफमान और हेलोफोर्म रिएक्शन में जो एक कॉमन बात नजर आती है अपने को कि NaOH यानी हेलोफोर्म रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है वो NaOH प्लस Cl2, NaOH प्लस Br2, NaOH प्लस I2, इसको हम NaOCl, NaOBr या NaOI सोडियम हाइपोआयोडेट, सोडियम हाइपोब्रोमेट, NaOX यहां पर X हेलोफोर्म में ClBrI, हेलोजन तीनों तरह की हो सकती है, लेकिन यहां पर जब आपको NaOBr और यहां पर भी जब आपको लगे कि NaOBr आ चुका है तो आप ये भी देखें कि इससे पहले जो आपको रिएक्टेंट दिया गया वो क्या है। अगर कीटोन, जैसे ये कीटोन है, ये यदि कीटोन मिले या फिर एल्डिहाइड और या फिर एल्कोहल, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वो हेलोफोर्म रिएक्शन होगी। उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो आपको मेरे वीडियो हेलोफोर्म रिएक्शन में मिलेगी और ये मैंने हेलोफोर्म रिएक्शन कंप्लीट उसमें अच्छी तरह बताई है, कृपया वो वीडियो देखें। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में NaOBr हो सकता है, होगा, या फिर NaOH प्लस Br2। इसका मतलब ये होगा कि ये जो A है, ये A आपको यहां पर एमाइड RCONH2, जैसे यहां नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, अमोनिया से रिएक्शन हुई, अगर CH3COH विद अमोनिया है तो अमोनिया तो होती है बेस यानी क्षार, और CH3COH एसिड यानी अम्ल। तो एसिड और बेस, सबसे पहले यहां पर साल्ट बनेगा CH3COONH4, और इस साल्ट को अगर हम वार्म कर दें, गर्म कर दें, तो ऐसा करने पर हमें ए क्या मिला, CH3CONH2 एमाइड मिलेगा। यहां से H2 और यहां से ऑक्सीजन
यानी H2O रिमूव हो जाएगा। ऐसा होने पर एसिटेमाइड, एसिटेमाइड की रिएक्शन जब सोडियम हाइपोब्रोमाइड से होती है तो ये CO ग्रुप यहाँ से रिप्लेस होगा और रिजल्ट के रूप में अपने को B यानी 1 डिग्री अमीन मिलेगी, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इस एमाइड से एक कम होगा। फिर B से C अगर कोई क्वेश्चन में दिया है, जैसे यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl, तो ये अपना एक ऐसा साल्ट है जो इसको डाईएजोनियम साल्ट में चेंज करेगा, तो C का जो रिजल्ट है अपने को ये मिलेगा CS3N2Cl। अब हम कंपेयर करते हैं हाफमान ब्रोमाइड वर्सेस स्मिथ रिएक्शन, हाफमान ब्रोमाइड वर्सेस कर्टियस रीअरेंजमेंट। ये तीनों रिएक्शन एक साथ लेने का क्या कारण है? पहली बात तो ये कारण की है, तीनों में ही RnCO एल्काइल आइसोसाइनाइड नामक कंपाउंड मिलेगा अपने को, और उसके बाद फाइनली तीनों से ही अपने को जो रिजल्ट मिलेगा वो RnH2 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। यहां मैंने स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट है वो लिया है RCOOH। जब कर्टियस रिएक्शन है तो सबसे पहले हमें यहां पर OH को रिप्लेस करना है Cl से, तो Cl OH की जगह आने के लिए जरूरी होता है कि थायोनिल क्लोराइड और PCl5 भी यूज कर सकते हो, PCl3 यूज कर सकते हो। ऐसा करने पर OH रिप्लेस होगा और RCOCl यहां पर A जो मिलेगा अपने को RC≡OCl। नेक्स्ट सोडियम एजाइड, जो कर्टियस रीअरेंजमेंट का एक रिएजेंट है। सोडियम एजाइड RCOCl दोनों की रिएक्शन से अपने को मिलेगा RnCO एल्काइल आइसोसाइनेट। RnCO RnCO हाइड्रोलिसिस होगा, यानी इसका कर देंगे हम जल अपघटन, तो ऐसा करने पर RnH2 यानी 1 डिग्री अमीन एज रिजल्ट मिल जाएगा। RCOOH, इस OH को फिर रिप्लेस करना है अपने को, लेकिन उसके लिए पहले आपको अमोनिया जो एक बेस होती है उसके साथ एसिड बेस रिएक्शन से पहले साल्ट फॉर्म करेंगे अपने, जो अभी किया था। उस साल्ट को जो ही वार्म करेंगे तो B यानी B आपको क्या मिलेगा? एमाइड मिल जाएगा, RCONH2। एल्केनेमाइड विथ ब्रोमीन NaOH, एल्कोहलिक या एक्वस कोई भी यूज करो आप इसमें, तो ब्रोमीन प्लस NaOH RCONH2 वही CO ग्रुप। लेकिन उससे पहले हमें RnCO एल्काइल आइसोसाइनेट मिलेगा और फिर उसका होगा क्षारीय अपघटन, तो हमें RnH2 प्लस कार्बोनेट CO3-2 एज ए रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट एन एरोमेटिक कंपाउंड A, इट मीन्स A अपना एरोमेटिक कंपाउंड,
एरोमेटिक है तो बेंजीन रिंग मस्ट है। ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, अमोनिया के साथ ट्रीटमेंट करेंगे इसका हम। एंड हीटिंग फॉर्म कंपाउंड बी, जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम हीट कर देंगे। विद ब्रोमीन प्लस KOH, ब्रोमीन KOH फॉर्म में कंपाउंड C। अब ये C कंपाउंड फॉर्म होगा, A से B फिर C। ऐसा होने पर A एक्वस अमोनिया, तो अमोनिया बेस। अब यहां देखें अपने जो C अपने को दिया हुआ है, जो गिवन है वो C6H7N है। तो बेंजीन रिंग के साथ में अगर हम NH2 ग्रुप ऐड करें तो C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यानी एनिलीन फॉर्म हो गई। अब ये जो B है, ये Br2 KOH, इसकी जो प्रेजेंस मिली है अपने को, इट मीन्स हॉफमैन रिएक्शन। हॉफमैन रिएक्शन है तो B क्या होगा, एमाइड। और इसका एमाइड क्या मिलेगा अपने को, इसका एमाइड मिलेगा कि यहां पर कार्बन NH2 के बीच CO ग्रुप कर देंगे, C डबल बॉन्ड O NH2, ये अपना B होगा। अब इससे पहले A क्या होगा, तो क्योंकि A ने अमोनिया से रिएक्शन की है और उसके बाद साल्ट फॉर्म होगा। ये साल्ट हमेशा बनाएं, क्योंकि एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसे साल्ट ऑलवेज फॉर्म होगा। तो अमोनियम साल्ट फॉर्म हो गया, इसका मतलब A होगा वो COOH यानी एसिड, उसको हम बेंजोइक एसिड कह सकते हैं। तो इस प्रकार A बेंजोइक एसिड, B बेंजमाइड और C एनिलीन होगा। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की मैकेनिज्म में कुल मिलाकर के एल्काइल और एरिल ग्रुप का माइग्रेशन होगा और उसके साथ ही हमें 1 डिग्री एमीन मिलती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी मैकेनिज्म अपने देख रहे हैं। देखो ये है अपना R C डबल बॉन्ड O NH2, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ तो यहां से H और यहां से Br को रिप्लेस कर देंगे, तो रिजल्ट के रूप में R C डबल बॉन्ड O NH और Br एन ब्रोमो एल्केनिमाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि RCONH2 हो या फिर RCONHBr, ये दोनों ही हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, रिएक्शन विद बेस NaOH और KOH, तो यहां से H प्लस और यहां से Br नेगेटिव, तो नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ये तो रहता ही है। फिर ये H रिमूव होगा वो H प्लस के रूप में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर अपने एन पर छोड़ेगा ये।
और Br होगा रिमूव, वो Br नेगेटिव के रूप में होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से अपना लेके जाएगा। तो N के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 2 ये 2 और 2, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। R C डबल बॉन्ड O N 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो HBr एक एसिड है, NaOH बेस, तो एसिड बेस सोल्ट प्लस वाटर, NaBr प्लस H2O। RCON, इसको हम नाइट्रीन बोलेंगे। ये जो नाइट्रीन है वो रीअरेंजमेंट होगी। इस कंडीशन में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये जो एल्काइल समूह है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर के और ये नाइट्रोजन पर माइग्रेट कर जाएगा। ऐसा करने पर R यानी C डबल बॉन्ड O N, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड फॉर्म हो गया, और ये R 2 इलेक्ट्रॉन यानी कंप्लीट बॉन्ड के साथ यहां पर आ गया है N के साथ। RnCO एल्काइल आइसोसाइनेट, इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरह दिखा देता हूं। RnC डबल बॉन्ड एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट 1 मोल ऑफ RnCO 2 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन ऐसे करवा दो। NaOH NaOH, यहां से ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक करेंगे अपने, तो रिजल्ट के रूप में RnH2 प्लस Na2CO3 1 डिग्री अमीन एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिल गया अपने को। ये इसकी हाफमैन रिएक्शन की एप्लीकेशन है, जिसको मैंने क्वेश्चन को रिवर्स इंजीनियरिंग हेडिंग में दिया है। यहां पर आपको प्रोडक्ट का पता है, लेकिन रिएक्टेंट का पता करना है। तो प्रोडक्ट क्या मिला अपने को? प्रोपेनेमीन। तो सबसे पहले प्रोपेनेमीन की स्ट्रक्चर लिखें। 1 2 3, इट मीन्स प्रोपेनेमीन। तो प्रोपेनेमीन, अब ये कह रहा है कि प्रोपेनेमीन मिली आपको, लेकिन स्टार्टिंग आपका इमाइड क्या होगा? तो आपको एक काम करना है, आपको सिर्फ यहां पर CH2 और NH2 के बीच यहां पर CO ग्रुप ऐड करेंगे। ऐसा करते ही आपको रिएक्टेंट मिल जाएगा, यानी CH3 CH2 CH2 NH2, और ये CO ग्रुप यहां पर ऐड कर दो। इट मीन्स ब्यूटेनेमाइड। रिएक्शन Br2 प्लस KOH एक्वस और एल्कोहलिक KOH। ओवरऑल प्रोपेनेमाइड कंटेन 4 carbon, N is equal to 4, and propanamine contain 3 carbon. Hence,
the amide molecule must contain always plus one carbon than that of reactant molecule. Second part, the amine produced by the Huffman degradation of benzamide. Benzamide is an aromatic amide containing 7 carbon atom. Hence, the amine formed from benzamide is aromatic primary amine containing 6 carbon. यहां से आप CO ग्रुप को हटाओ तो रिजल्ट मिलेगा आपको NH2 aniline. N is equal to 7 carbon, N is equal to 6 carbon. Presence Br2 KOH or NOH, aqueous or alcoholic. How will you convert, ये भी एक NCERT का क्वेश्चन है, how will you convert Cl CH2,4Cl into hexane 1,6-diamine CH2 Cl. नंबर ऑफ कार्बन इसमें 4 है. इसको चेंज करना अपने को हेक्सेन 1,6-डाइएमीन में, तो ये कन्वर्जन है. इसके लिए हम क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि यहां Cl, यहां भी Cl है, तो आप रिएक्शन विद KCN, इट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN मैकेनिज्म से Cn जो न्यूक्लियोफाइल है वो Cl को रिप्लेस कर देगा. CH2 Cn सिंगल बॉन्ड CH2 Cn. ऐसा हमने क्यों किया कि नंबर ऑफ कार्बन इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो Cl को अगर कन्वर्ट करना हो हमें नेक्स्ट यानी +1 कार्बन करना हो इसके अंदर, तो इसके लिए KCN द बेस्ट रिएजेंट. तो इस कन्वर्जन में आप इसका रिडक्शन कर दो. एक मेथड तो ये है CH3 CH2NH2 CH2NH2. सेकेंड मेथड ये है, इसका आप कंप्लीटली जल अपघटन या हाइड्रोसिस कर दो एसिडिक मीडियम में. ऐसा होने पर ये COH ग्रुप में कन्वर्ट होगा, यानी CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH. ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. इसकी रिएक्शन अमोनिया से आप इसको वार्म करें तो पहले साल्ट फॉर्म होगा और वार्म करने के पश्चात इसमें एमाइड बनेगा. जिसका रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करने पर आपको 1,6-डाइएमीन मिल जाएगी, यानी CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. CH2.
और अगर इसमें कोई क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं तो वो ये है कि अगर आप हाफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन यूज करते हो तो ये CO गायब हो जाएंगे, तो आपको 1,4 डाइअमीन मिल जाएगी। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अपना, इथेनोइक एसिड इनटू मेथिनेमीन। तो फर्स्ट में आप देखो नंबर ऑफ कार्बन इथेनोइक एसिड में 2 और रिजल्ट चाहिए अपने को लास्ट में CH3NH2 यानी 1 कार्बन। तो 2 कार्बन से आपको करना है 1 कार्बन। ऐसा करने के लिए नंबर 1 रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाएं तो आपको साल्ट मिलेगा, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन है ये। एसिड बेस से ऑलवेज साल्ट फॉर्म करें, CH3COOH डॉट NH3 या फिर NH4, दोनों एक ही बात है, NH4 पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको वार्म करेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन मिले उसमें NH3 ऑब्लिक हीट यानी वार्म करने का ऑप्शन दोनों साथ होगा, तो आप डायरेक्ट हीट करके इससे H2O रिमूव करने के बाद रिजल्ट मिलेगा एमाइड, वो बना सकते हैं एमाइड। इस एमाइड को अगर हम ब्रोमीन और NaOH एक्वस और एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको CO ग्रुप यहां से हटाते हुए 1 डिग्री एमीन मिलेगी, जिसमें एक कार्बन कम हो जाएगा। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शंस CH3CH2I NaCN, यानी NaCN या KCN, इसके साथ में कौन सी रिएक्शन होगी? SN। तो सबसे पहले मैं NaCN और KCN, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। तो I रिप्लेस होगा किससे? CN से। तो आपको रिजल्ट के रूप में प्रोपेन नाइट्राइल जो A है, इसका हमें करना है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें उस समय ध्यान रखें, ये टिप्स है इसकी, इसको CN लिख देवे और रिएक्शन विद वन मॉलिक्यूल वाटर लें, इस O को तो यहां और H2 को यहां। ऐसा करने पर CH3CH2CN यानी आपको एमाइड एज ए रिजल्ट मिलेगा जो अपना B होगा। अगर यहां होता कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस तो एसिड बनता फिर, इसलिए पार्शियल में एमाइड रिएक्शन विद NaOH Br2, तो यहां से CO ग्रुप को रिमूव कर देंगे, CH3 CH2 NH2, ये आपको C मिल जाएगा। इस तरह से ये होगा 1 डिग्री एमीन या इथेन एमीन, और ये अपना था C∼N यानी प्रोपेन नाइट्राइल, या इसको एथिल साइनाइड बोल सकते हैं अपने। सेकंड पार्ट अपने पहले कर चुके हैं। अब ये थोड़े से लेवल इनका नीट या IIT लेवल है, थोड़े हाईफाई क्वेश्चन है ये, मैं ज़्यादा हाईफाई भी नहीं कर सकता इसको मैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं।
इसमें जो कार्बन है सेंटर, ये कार्बन काइरियल कार्बन है, जिसको मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि इस पर 4 डिफर ग्रुप है, मिथाइल, हाइड्रोजन, इथाइल, एमाइड। तो ये काइरियल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिव हो गए, ऑप्टिकल एक्टिव। ये जो रिएक्शन है हाफमान ब्रोमाइड, इसमें रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहता है, यानी जिस साइड CONH2 हो उसी साइड में ये रिएक्शन परफॉर्म होती है और यहां से CO ग्रुप रिप्लेस होगा, तो रिजल्ट मिलेगा आपको CH3 H C2H5 NH2। रिटेंशन हिंदी बोलते हैं इसको हम धारण। तो रिटेंशन प्रोसेस से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है और रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन है दोनों का सेम होगा। अगर इसका R है कॉन्फ़िगरेशन तो इसका भी R मिलेगा, और इसका अगर S तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन S ही होगा। नेक्स्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा? वही हाफमान रिएक्शन, CONH2 में आपको तो CO यहां से गायब करना है और जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को आप यहां ले आओगे, और यहां मैं CO इसको हटा देता हूं और ये आपको रिजल्ट मिलेगा 1 डिग्री एमीन।